वादा करो घूस नहीं मांगोगे, नहीं तो यहां से कूदकर जान दे दूंगा। दरअसल सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए 6 महीने से ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन अफसर घूस मांग रहे हैं। ये शब्द हैं मुरादाबाद में डिप्टी लेबर कमिश्नर डीएलसी ऑफिस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर चढ़े एक युवक के। पूरा मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। अरे भाई जब परेशान है तो हम मदद करेंगे पूरी। क्या दिक्कत है? मेरी मदद कर दोगे? मैं करूंगा। और मजदूरों की कौन मदद करेगा? अरे अरे सब तो करेंगे। जब तेरे साथ भला होगा तो उनके साथ भी भला होगा। सबका होगा। सभी का भला तूने महीने से तो मेरे आपके फेवर में आ गए। सब तुम्हारे लिए खड़े हैं। मैं बात करूंगा मैं बात करूंगा नाम बताओ। साहब को बुला के इसलिए तुम्हारे पास लेके आएंगे, तुम्हारी समस्या अभी हल हो जाए। और ये सारे वकील इसलिए तुम्हारे फेवर में आए कि तुम अभी तुम्हारा काम इनका कराएंगे। कलम पकड़ के सारे लोग तुम्हारे अभी कलम पकड़ के कराएंगे अभी। हाँ भेज दो हाँ ठीक। भेजना हाँ अकेले को भेजेंगे बेटा। ये सारा मैं आ रहा हूँ। आओ चलो। कोई नहीं आएगा वहाँ। शाबाश बहुत अच्छा लड़का। आजा शाबाश बहुत बढ़िया। हाँ अकेले ही है। खोल ले यार खोल ले। हम तो तुम्हारी तरफ से आए, हमसे कोई मतलब नहीं इनका। हम तो खुद ही हम तो केवल तेरी वजह से लेके आए पकड़ के इधर। और क्या सिविल लाइंस का जिला पंचायत परिसर गुरुवार दोपहर अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब एक युवक तीसरी मंजिल की मुंडेर पर चढ़ा खड़ा था। नीचे सैकड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई थी और ऊपर से गूंज रही थी चीखें, घूस नहीं दूंगा, वादा करो कि रिश्वत नहीं मांगोगे, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। अमरोहा निवासी लोकेश कुमार का ये कदम किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी कई ज्यादा कड़वी थी। लोकेश का आरोप था कि श्रम विभाग के अधिकारी उसकी सरकारी योजना की फाइल तभी पास करेंगे जब वो मिलने वाली सहायता राशि का आधा हिस्सा रिश्वत के तौर पर दे देगा। 2 साल पुराने आवेदन मातृ एवं शिशु योजना से लेकर बीमारी के इलाज के अनुदान तक सब फंसे हुए थे और हर बार उससे यही कहा जाता था, पैसे दो नहीं तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। लोकेश के अनुसार वो 6 महीने से दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। बच्चा जन्म लेने पर मिली लाभ की स्कीम हो या पत्नी की गंभीर बीमारी की सहायता, हर लाभ की कीमत घूस तय की जा रही थी। निराश होकर वो सीधे बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर चढ़ा और छज्जे के किनारे बैठकर अधिकारियों पर खुलेआम रिश्वतखोरी के आरोप लगाने लगा। नीचे खड़े लोग सहम गए। ऊपर खड़ा युवक किसी भी पल छलांग लगाने को तैयार दिखाई दे रहा था। मामला सर ये है, मैंने मातृत्व एवं शिशु बालिका मदद योजना में आवेदन किया था। एक तो किया था मैंने कम से कम 2 साल पहले। तब भी मैंने रिश्वत के खातिर इन्हें पैसे नहीं दिए, वो भी निरस्तीकरण कर दिया। पता ना कलम तो इन लोगों के हाथ में, जो ये कहेंगे वो करेंगे, ठीक है। और मैंने फिर छोटे लड़के का किया। जब भी मुझसे आधे पैसे की मांग की गई कि आधे पैसे दो, सरकार जब हमें योजना देती है तो हम आधे पैसे क्यों दें, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हम आधे पैसे नहीं देंगे। मैंने भी कसम खा ली थी कि मैं आधे पैसे नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ता। उन लोग बागों ने बहुत मजाक उड़ाई कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों ने भी मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भाई जब सरकार 1076 चला रही है, काय के लिए चला रही है? मैंने उस पर भी कॉल की, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बार और जन सुनवाई पोर्टल पे मेरी कम से कम 9-10 कंप्लेंट की थी, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई। और भाई क्या घटिया सरकार है? कदम मैं ये इसलिए उठा रहा हूँ, लोग जितने भी हम मजदूर हैं हमें डायरेक्ट लाभ दिया जाए और इन घूसखोरों से बचा जाए। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोकेश शांत होने को ही तैयार नहीं था। बार बार बस एक ही बात, आधी राशि मांगते हैं, मैं गरीब हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं, योजना हमारी है तो रिश्वत आखिर क्यों दूं? लगभग 40 मिनट तक समझाने की कोशिश चली। आखिरकार डिप्टी लेबर कमिश्नर दीप्तिमान भट्ट खुद पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आवेदन फिर से जांचा जाएगा और अगर पात्रता साबित हुई तो लाभ इनको जरूर मिलेगा। तभी जाकर लोकेश नीचे उतरा और हंगामा खत्म हुआ। वहीं अधिकारी का कहना है कि लोकेश का आवेदन इसलिए निरस्त हुआ था क्योंकि उसने खुद को खेती करने वाला बताया था, जबकि स्कीम सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए थी। विभाग का दावा है कि मामला रिश्वत का नहीं पात्रता का है, लेकिन लोकेश का कहना है कि उसके गांव के कई मजदूरों से इसी तरह पैसे लेकर योजनाओं का लाभ दिया गया है। देखिए ये सूचना मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 1-1.5 घंटे पहले मिली कि कोई युवक जो है हमारी जो बिल्डिंग है इसकी छत पे चढ़ा हुआ है और उसको श्रम विभाग से संबंधित उसका कोई कार्य था जो नहीं हो पा रहा था। इस चीज़ की तहकीकात की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने अपने इनके जो बेटा पैदा हुआ था
और हमारी जो स्कीम्स चलती हैं श्रम विभाग की, उसके तहत कोई आवेदन किया था, लेकिन पात्रता ना होने के कारण इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। और इनको यही शिकायत थी कि हमें जो है योजना का पैसा दिलवाया जाए। जो हमारी स्कीम है जिसमें हम बच्चे के पैदा होने पर पैसा देते हैं, ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम है, जिसमें 40 तरह की कैटेगरीज डिफाइंड हैं और इन 40 प्रकार का अगर आप कार्य करते हैं तो आपको उसमें पैसा मिलेगा। लेकिन चूंकि इनके बयान थे कि मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूं, तो इनके बयानों के आधार पर इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने आज ये कदम उठाया। इस पूरी घटना ने एक गंभीर सवाल उठाया है। जब सरकार हर घर तक राहत और योजनाएं पहुंचाने की बात करती है, तो क्या बीच के कुछ हाथ उन्हें मोलभाव का बाजार बना रहे हैं? अगर एक आम आदमी को अपने अधिकार पाने के लिए इमारत पर चढ़कर जान देने की धमकी देनी पड़े, तो गलती उसकी है या गलती व्यवस्था की है? ये घटना सिर्फ एक हंगामा नहीं, एक कड़वी सच्चाई है, जहां फायदे का रास्ता कागजों से नहीं, अंदर खाने के सौदों से तय होता है। ये सिर्फ एक युवक की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों गरीब परिवारों की दास्तां है जो योजनाओं के नाम पर कागजों में लिखे अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। आज लोकेश नीचे उतर आया है, लेकिन उसकी चीखें एक बड़े सवाल के साथ गूंज रही है। क्या बिना घूस दिए कोई योजना सच में आम आदमी तक पहुंच सकती है? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।